बात उस वारदात की जो किसी को भी दहला कर रख दी। एक घर में एक साथ 3 लोगों की हत्या कर दी गई। एक मां और उसके 2 मासूम बेटों की बेरहमी से मौत कर दी गई। आखिर किसने मौत के घाट उतारा? क्यों इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया? आप ये जानेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने वाला उनका कोई अपना ही था। कोरिया के बैकुंठपुर का बसवाही इलाका। इस इलाके में एक ही परिवार के 2 बच्चों और उनकी मां का शव लहूलुहान हालत में पड़ा मिला तो पूरा इलाका सन्न रह गया। आखिर कौन था इस परिवार का कातिल? आखिर किसने मां और उसके बच्चों को यूं बेरहमी से धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतारा था? जब आप ये जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस सनसनीखेज गुनाह को अंजाम देने का आरोप महिला के देवर पर ही लगा है। आरोप है कि महिला के देवर ने ही अपनी भाभी और दोनों भतीजों को मौत के घाट उतार दिया। वारदात रविवार देर शाम की है। दरअसल इस हत्याकांड की वजह बना बोरिंग की खुदाई। आरोपी राम प्रसाद के बड़े भाई परमानंद ने घर में रखे रुपए बोरिंग करवाने में इस्तेमाल कर लिए थे। राम प्रसाद चाहता था कि इन पैसों का इस्तेमाल उसकी शादी के खर्च में हो, लेकिन जब राम प्रसाद को पता चला कि पैसे बोरिंग करने में खर्च कर दिए गए हैं तो उसने गुस्से में आकर अपनी भाभी तारा देवी और दोनों भतीजों मिथिलेश और कमलेश को निशाना बनाया। आरोपी ने टंगिए से काटकर तीनों की हत्या की और फिर मौके से फरार हो गए। उसको हम तलाश कर रहे हैं और जो भी कोई बताएगा उसको 5000 इनाम दिया जाएगा। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपी की सूचना देने वाले को 5000 रुपए इनाम देने का ऐलान भी किया है। लेकिन पैसों के विवाद में एक भाई ने जिस तरह से अपने ही भाई के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, उसने हर किसी को सन्न कर दिया है। सुदीप त्रिपाठी, सी मीडिया। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे की बेटी की शादी समारोह में शामिल होने और रायपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत माता की जय पर विवाद करने वालों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। भारत माता की जय पर विवाद करने वाले लोगों का नैतिक दायित्व नहीं बनता है कि भारत में वो रह सके, क्योंकि जो भारत का सपूत होगा वो हर सपूत का कर्तव्य बनता है कि भारत माता की जय। और छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे की बेटी की शादी में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। शादी समारोह में शरीक होने बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता दिल्ली से रायपुर पहुंचे। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शामिल हैं। साथ ही शाम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रायपुर पहुंचे। उनके साथ एमपी के मंत्री गौरीशंकर शेजवार, मंत्री जयंत मलैया, बीजेपी सांसद प्रहलाद पटेल और बीजेपी वरिष्ठ नेता संजय जोशी भी रायपुर पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए छत्तीसगढ़ के लोगों को उज्जैन के महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आमंत्रित किया। और खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ।